नम्स में दो इश्यूज आए, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस थे और टाइम कम था। ये दो इश्यूज थे ना, इसके अलावा तो कोई इशू नहीं था ना। अब अगर यही इश्यूज एमडीकैट में आएंगे उस दिन क्या करोगे? उस दिन क्या करोगे अगर यही सेम इशू, सेम नम्स का पेपर एमडीकैट वाले दिन आ गया, सेम टाइम वहां पे भी ऐसे हुआ, क्या करोगे? कोई प्लान बनाया है आपने? नम्स के बाद कोई प्लान बनाया है? नहीं बनाया ना। मैं बताता हूँ कि आपने क्या करना है। अब आप अकेडमी जा रहे हो, अकेडमी से आपके टीचर ने नहीं बताया कि मुश्किल पेपर आया तो क्या करना है। देखो, सबसे मुश्किल पेपर जो आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में आया हुआ है ना, वो 2017 का यूएचएस का पेपर आया था। उसमें एक लड़का मेरा दोस्त है, उसके 930 नंबर आए थे उस पेपर ने। वो 1100 नंबर का पेपर था, उसके 930 नंबर थे। उसके बाद वो पेपर लीक हुआ, लीक होने के बाद रिकंडक्ट हुआ, रिकंडक्ट होने के बाद उसी लड़के के सेकंड पोजीशन आई, उसके 1070 नंबर आए। पहले उसके 930 थे, मतलब अगर वही पिछले वाला रिजल्ट रहता तो 930 पे उसकी सेकंड पोजीशन थी 1100 में से। ये तकरीबन 85% मार्क्स भी नहीं बन रहे होते। 930 पे 85% पे सेकंड पोजीशन एमडीकैट में। आप समझ रहे हो कि आपने क्या करना होता है? आपने सिर्फ जो पेपर आ गया है उसको बाकियों से अच्छा सॉल्व करना है। अब ये नम्स का पेपर टॉप कौन करेगा? आपका दोस्त, आपके साथ बैठने वाला, जो आप ही की किताबों से पढ़ता था, आप ही के टीचर से पढ़ता था। उसने सिर्फ क्या किया, इस पेपर को आपसे अच्छा सॉल्व कर लिया। अब आप किसको ब्लेम करोगे? उस पर्सन को जिसने आपसे अच्छा सॉल्व कर लिया, या अपने आप को जो आप उसके जितना सॉल्व नहीं कर पाए? पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक कोई पेपर ऐसा नहीं हुआ जिसमें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन ना हो, जो पेपर 100% ठीक हो। आज तक कोई नहीं हुआ। अगर आप ये समझ रहे हो कि एमडीकैट 100% आपके सिलेबस में से होगा, तो ये चीज आपके सिलेबस में ही उन्होंने लिखी हुई है कि हम बाउंड नहीं है इसमें से बनाने के, इससे बाहर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये उन्होंने आपको सिलेबस में लिख के दिए हुए पहले से। एमडीकैट भी इस तरह का आ सकता है। एमडीकैट में 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस पोज करते हैं, आ जाते हैं। क्या करोगे आप? 20 की वजह से अपने बाकी 180 नंबर खराब कर दोगे? नहीं, 180 नंबर पहले लेने हैं आपने। उसके बाद आके मुझे बताओ कि 20 आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, हम केस करेंगे। लेकिन केस करने से पहले आपके 180 क्वेश्चंस जो आपकी बुक से आए वो ठीक होने चाहिए। 180 ठीक करो, बाकी 20 क्वेश्चन से हम उनका केस करेंगे। लेकिन अगर आप ये कहो कि मेरे 180 में से 150 ठीक हुए हैं और हम 20 वाला केस करते हैं, अब जाके क्या बात। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई ऐसा पेपर नहीं हुआ जो 100% ठीक हो, जिसकी की 100% ठीक हो, जिसमें कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन ना हो। हर पेपर में आज तक पिछले 15-20 सालों का आप उठा के देख लें, हर पेपर में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस भी रहे हैं, कीज का भी मिस्टेक रहा है, मिस प्रिंटिंग भी रही है। अब यही चीज एमडीकैट में भी हो सकती है। आपने क्या करना था? नम से आपने वो चीज सीखनी थी कि यार इन केस अगर एमडीकैट में ऐसे आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ जाता है, ऐसे टाइम कम मिलता है, मैं वहां पे क्या करूंगा। अगर तो आपने वो चीज सीख ली है, वेल एंड गुड। नहीं सीखी, आपने ये दिन अपना वेस्ट किया है। देखें, ये जो टाइम का इशू था, उन्होंने आपको टाइम दिया 2.5 घंटे। उन्होंने कहा कि आपके पास 2.5 घंटे हैं और ये पेपर है, जो 2.5 घंटे में इसमें सबसे अच्छे मार्क्स ले लेगा उसका एडमिशन हो जाएगा। बस उन्होंने ये कहा, 2.5 घंटे सबके लिए हैं, पेपर भी सबके लिए है। उसी 2.5 घंटे में आपने रेस लगानी है कि यार आपके 140 ठीक होते हैं या 142 ठीक होते हैं। इसमें क्या था? एक ही टाइम था सबके लिए। उसी टाइम में, उस टाइम में जो उसमें से सबसे ज्यादा स्कोर करेगा उसका एडमिशन होगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको कहा कि आपने 150 ही 150 सॉल्व करें। उन्होंने कहा हम आपको 2.5 घंटे दे रहे हैं, आप इसमें से कितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, जो सबसे ऊपर जाएगा उसका एडमिशन हो जाएगा। अब आप बात समझ रहे हो कि आपने खुद को कहां इंप्रूव करना है। एक पेपर मिल गया आपको, एक टाइम मिल गया है, उस पेपर को उसी टाइम में बाकियों से सिर्फ अच्छा सॉल्व करना है। बाकियों से अच्छा सॉल्व करोगे, आपका एडमिशन भी होगा, आपकी पोजीशन भी आएगी, एमडीकैट भी आपका एज इट इज हो सकता है। अगर आपने नम्स के बाद एमडीकैट का प्लान नहीं बनाया, आपने अपना दिन वेस्ट कर दिया। लेकिन अगर आपने नम्स के बाद एमडीकैट के लिए कुछ ना कुछ सीख लिया, देखो आप कह रहे हो कि हम केस कर देते हैं नम्स के ऊपर, ठीक है, केस करते हैं कि 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे, कि आपके बाकी 140 ठीक है। जिस बंदे के बाकी 140 ठीक हैं जो सिलेबस में से थे, और जो 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस है, सिर्फ उसके वो लोग हैं, मुझे आके पता है, मैं उसके साथ जाके केस करूंगा। आप अपनी बेस तो स्ट्रॉन्ग करो ना पहले, जो आपके सिलेबस में से थे वो तो स्ट्रॉन्ग करो। मुझे एक पर्सन मिला, वो कह रहा है मेरे सिर्फ 2 बायो के एमसीक्यू गलत है, सिर्फ 2। पाकिस्तान का बंदा है, पाकिस्तान की किताबें पढ़ता है, आपके साथ उठता बैठता है, आपके टीचर से पढ़ता है, आपकी किताबें पढ़ता है। उसने जब आपसे अच्छा वो पेपर उसी टाइम में सोल्व कर लिया है, इसका मतलब है कि इतना अच्छा पेपर सोल्व किया जा सकता था। पोटेंशियल पाकिस्तान के बच्चों में था, आप में भी था। आप पैनिक करके आपने वो यूज नहीं किया पोटेंशियल। उस बंदे ने पाकिस्तान की किताबें पढ़ के, आपकी किताबें पढ़ के, आपके टीचर से पढ़ के उसने सोल्व कर लिया, आपने नहीं किया। अब किसको ठीक करोगे? उस पर्सन को या अपने आप को या नम्स को? किसको ठीक करोगे? वो पर्सन, उसने नम्स के सिस्टम में रह के नम्स को क्रैक कर लिया है। आप नम्स के सिस्टम में रह के सिर्फ नम्स के खिलाफ कंप्लेन कर रहे हो, उस पर्सन ने क्रैक कर लिया है।
किसको बेहतर करोगे आप, उस पर्सन को, नम्स को, या अपने आप को? सबसे आसान काम क्या है, खुद को बेहतर करना। यार अगर एमडी कैट में इस तरह का पेपर आता है, क्या मेरे पास कोई प्लान मौजूद है? अगर यस, वेल एंड गुड, अगर नहीं, सोच के प्लान बना लें।